नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम सूरदास के पदों की व्याख्या करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सूरदास भक्ति काल के सगुण भक्ति काव्यधारा के कवि थे। इन्होंने सगुण भक्ति के अंतर्गत कृष्ण भक्ति के पदों की रचना की है। इस पद में सूरदास ने उद्धव गोपी संवाद का चित्रण किया है। गोपिकाएं कहती है कि उपमा नैन न एक रही, कवि जन कहत कहत सब आए, सुधि कर नाही कहीं, कही चकोर विदु मुख बिनु जीवत, भ्रमर नहीं उड़ जात, हरिमुख कमल कोश बिछुरे ते, ठाले कत ठहरात, ऊधो बधिक व्याध है आए, मृग सम क्यों न पलात, भागी जाहि वन सघन श्याम में, जहाँ न को घात, खंजन मनरंजन न होहि, कबहु नहीं अकुलात, पंख पसारि न होत चपल गति, हरि समीप मुकुलात, प्रेम न होई कौन विधि कहिए, झूठे ही तन आड़त, सूरदास मीनता कछु एक, जल भरी कबहु न छाड़त। इस पद में सूरदास ने गोपिकाओं के द्वारा अपने नैनों की उपमा पर सवाल खड़े किए हैं। सूरदास कहते हैं कि गोपिकाएं कहती है कि उपमा नैन न एक रही। वे कहते हैं कि नैनों को जो उपमाएं दी गई है उनमें से न एक रही, एक भी उपमा नहीं रही। कृष्ण के वियोग में गोपिकाओं की दशा यह है, उनकी आंखों की दशा यह है कि वे गोपिकाएं कहती हैं कि हमारे नैनों की उपमा एक भी नहीं रही। अर्थात नैनों को जितनी प्रकार की उपमाएं विद्वान द्वारा दी गई हैं, वे समस्त उपमाएं यहाँ पर व्यर्थ सिद्ध होती हैं। वे कहते हैं उपमा नैन न एक रही, हमारे नैनों के लिए एक भी उपमा मान्य नहीं रही। कहते हैं कवि जन कहत कहत सब आए, कवि जन कहते कहते सब आए, सुधि कर नाही कहीं। गोपिकाएं कहती हैं कि कवि कहते कहते आए हैं, अर्थात हमेशा से कवियों ने नैनों की अनेक उपमाएं दी है, लेकिन सुधि करके उन्हें याद करके ध्यान करके ना ही कही, किसी ने भी ध्यान करके शुद्ध करके एक भी उपमा नहीं दी, सोच विचार कर एक भी उपमा नहीं कही। गोपिकाएं कहती है कि कही चकोर, उन्होंने हम आँखों को चकोर कहा है, विदु मुख बिन जीवत। गोपिकाएं कहती है यदि हमारे आँखों को चकोर कहा जाए, जैसा कि विद्वानों ने उपमा दी है कि आँखें चकोर के समान है, तो कहते कही चकोर, यदि आँखों को चकोर कहा जाए तो विधु मुख बिन जीवत, विधु अर्थात चंद्रमा, तो चकोर चांद को देखते हुए जीवन व्यतीत करता है। लेकिन यदि हमारी आँखों को चकोर कहा जाए तो विधु यहाँ कृष्ण के लिए कहा है, कृष्ण के मुख को बिना देखे जीवत मन जी रही है। यदि आँखों को चकोर कहा जाए तो चकोर तो चांद को देखकर जीता है, लेकिन हमारी आँखें कृष्ण का मुख नहीं देख पा रही, फिर भी जी रही है, इसलिए ये चकोर नहीं हो सकती। कही चकोर विदु मुख बिन जीवत, बिना कृष्ण के मुख को देखे हुए जी रही है, इसलिए चकोर नहीं है। भ्रमर नहीं उड़ जात, और आँखों को यदि भंवरे की उपमा दी जाए, भ्रमर की उपमा दी जाए तो भ्रमर नहीं उड़ जात, अगर भ्रमर होती तो उड़ कर जाती, लेकिन ये उड़ कर नहीं जाती। हरि मुख कमल कोश बिछुरे ते, श्री कृष्ण के मुख रूपी कमल के कोश से बिछुड़ करके ठाले कत ठहरात, व्यर्थ में क्यों ठहरी हुई हैं। तात्पर्य यह है यदि आँखें भ्रमर होती तो उड़कर चली जाती, लेकिन यह श्री कृष्ण के कमल कोश से बिछड़ जाने पर उन्हीं की आशा में बैठी हैं, इसलिए ये भ्रमर की उपमा भी व्यर्थ है। ठाले मतलब व्यर्थ में, अभाव में, कत ठहरात माने क्यों ठहरी हुई हैं, उड़ क्यों नहीं जाती। ऊधो आगे वो कहती हैं गोपिकाएं कि ऊधो बधिक व्याध आए, मृग सम क्यों न पलात। यदि आँखों को मृग सम, हिरण के समान कहा जाए तो फिर ऊधो बधिक व्याध आए, उद्धव को वह कहती हैं गोपिकाएं कि आप बधिक की तरह हैं, आप व्याध की तरह हैं, आप शिकारी की तरह हैं, आपके आने से मृग सम क्यों न पलात, हमारी आँखें हिरण के समान क्यों नहीं भाग जाती।
हिरन के समान वन में क्यों नहीं छुप जाती? कहाँ छुपने की बात कर रहे हैं? गोपिकाएं कहती है कि भागी जाहि वन सघन श्याम में, भागकर हमारे नेत्र चले जाएं वन सघन श्याम में, श्याम रूपी सघन वन में, जहाँ न को घात, जहाँ पर इन नैनों को कोई घात ना हो। वे कहते हैं इन आँखों को मृग की उपमा भी उचित नहीं है। अगर मृग की उपमा उचित होती तो आपको देखकर, हे उद्धव आप बधिक हैं, आप हमारे शिकारी हैं हमारे नेत्रों के, तो आपको देखकर ये आँखें वन में क्यों नहीं छुप जाती जहाँ इनको कोई घात नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। आगे वे कहते हैं कि खंजन मन रंजन न हो ही ये, खंजन पक्षी के समान भी, खंजन मन रंजन अर्थात मन को प्रसन्न करने वाले, खंजन पक्षी के समान भी न हो ही ये आंखें खंजन पंछी के समान भी नहीं है। कब हूँ नहीं अकुलात, क्यों खंजन पक्षी व्याकुल होता है, अकुलात माने व्याकुल होना, लेकिन ये कब हूँ नहीं अकुलात, हमारी आंखें कभी भी व्याकुल नहीं होती। यदि हमारी आंखें खंजन पक्षी के समान होती तो पंख पसार न होत चपल गति, अगर खंजन पक्षी के समान होती तो पंख पसारती और हरि समीप मुकुलात श्री कृष्ण के पास पहुंच जाती। लेकिन खंजन मन रंजन न हो ये खंजन पक्षी के समान मनोरंजन भी नहीं है, क्योंकि खंजन पंछी के समान होते तो कब हूँ, लेकिन ये कब हूँ नहीं अकुलात, ये कभी बेचैन नहीं होती। पंख पसारी न, पंख नहीं पसारती, होत चपल गति, ना ही चपल गति होती है, हरि समीप मुकुलात, ना ही ये हरि के समीप जा सकती है, क्योंकि यदि खंजन पक्षी के समान होती तो प्रभु से मुलाकात करने के लिए उड़कर चली जाती। आगे कहते हैं सूरदास से प्रेम न होई, वे कहते हैं हमारे नेत्रों को प्रेम नहीं है। यदि नेत्रों को चकोर, भंवरा, हिरन आदि नाम दिया जाए, लेकिन उनको प्रेम न होई, कौन विधि कहिए, किस विधि से कहें, किस तरीके से कहें, इन्हें प्रभु से कोई प्रेम नहीं है। झूठे ही तन आड़त, ये तो झूठे ही व्यर्थ ही हमारे शरीर से जुड़े हुए हैं। तात्पर्य यह है कि यदि इन आँखों को भ्रमर कहा जाए तो ये कृष्ण के पास चले जाते, यदि इनको खंजन कहा जाता तो भी कृष्ण के पास चले जाते उड़कर, और यदि इनको भंवरा मृग कहा जाता तो भी कृष्ण के वन में चले जाते। लेकिन ये तो इनको प्रेम न हो, प्रेम नहीं है, कौन विधि कहिए, किस तरह से कहें, झूठे ही तन आड़त, झूठ ही शरीर से जुड़े हुए हैं। सूरदास कहते हैं हाँ, मीनता कछु एक, मीन मछली, ता कछु एक, वह कुछ एक है। हमारी आँखों की उपमा, हमारी आँखों का साम्य मछली से है, जो कैसे मछली से समानता बताते हैं, जल भरी, जो जल से भरी रहती है आँखें, और कब हूँ न छाड़त, जो जल से भरी रहती है और उन आंसुओं को कभी नहीं छोड़ती है, उन कृष्ण की याद को कभी नहीं छोड़ती है, इसलिए हमारी आँखें मछलियों के समान कही जा सकती हैं। इस पद में सूरदास ने विद्वानों द्वारा, कवियों द्वारा आँखों की अलग अलग उपमाओं, जिसमें चकोर, भंवरा, हिरन, खंजन आदि उपमाओं को कमतर साबित करते हुए मछली की उपमा को कुछ बेहतर साबित किया है। साथ ही गोपिकाओं के वाक चातुर्य का भी चित्रण किया है, उनके प्रेम का चित्रण किया है कि किस प्रकार कृष्ण के वियोग में वे इतनी व्याकुल हैं। पद संख्या 6, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समझाई सोह दे, बूझती सांचन हासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसो वर्ण भेष है कैसो किहि रस में अभिलाषी, पावे गो पुनिकियो आपनो जोरे करो गो घासी, सुनत मौन वह रयो बावरो सूर सबे मतिनासी। इस पद में सूरदास ने निर्गुण पर सगुण की विजय बताई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उद्धव गोपिकाओं को कृष्ण से दूर होकर या कृष्ण को भुलाकर निर्गुण ब्रह्म में ध्यान लगाने की बात करते हैं। वे कहते हैं कि गोपिकाओं को ध्यान करना चाहिए, उनको निर्गुण की स्तुति करनी चाहिए। गोपिकाएं
उद्धव को जवाब देते हुए कहती है कि निर्गुण कौन देश को वासी है। उद्धव बताइए, ये निर्गुण कौन देश को वासी, किस देश का वासी है, किस देश का रहने वाला। वासी माने रहने वाला। मधुकर, मधुकर अर्थात उद्धव के लिए कहा गया है। हे उद्धव, वैसे मधुकर का तात्पर्य भंवरा होता है। वे कहती हे मधुकर, कही समझाए, कहकर समझाइए, सोह दे, कसम देती हैं, बूझती सांच न हाँसी। हम तुझे सच्चा ही सच्चा पूछ रही हैं। बूझती सांच, सच पूछती है, न हाँसी, हंस नहीं रही है, मजाक में नहीं पूछ रही, हम सच बता रही हैं कि पूछ रही हैं कि हमें बताइए निर्गुण किस देश का वासी है जिसकी हम ध्यान करें, जिसकी हम स्तुति करें। आगे गोपिकाएं कहती को है जनक, इस निर्गुण का कौन जनक मन पिता है। को है जननी, इस निर्गुण की माँ कौन है। कौन नारी, कौन इसकी पत्नी है और कौन इसकी दासी है। कैसो वर्ण वेश है, कैसा इनका वर्ण मन रंग है, कैसा वेश है, कैसो और कैसे खुद हैं, किही रस में अभिलाषी, और किस रस में ये अभिलाषी अर्थात किस रस में इनको आनंद की अनुभूति है, किस प्रवृत्ति का है। पावे गो पुण्य कियो आपनो, वह सूरदास कह रहे हैं कि गोपिकाएं उद्धव से कहती है कि पावे गो पुण्य कियो आपनो, पाएगा तू पुण्य, पुण्य मन फिर, कियो किया हुआ, आपनो मन अपना, जोरे करे गो घासी, यदि तू व्यंग्य करेगा, यदि तू चुभने वाले, घासी अर्थात व्यंग्य करना या चुभने वाली बात, यदि तू व्यंग्य करेगा या चुभने वाली बात करेगा तो तू अपना किया हुआ पाएगा, अर्थात तुझे उसका फल मिलेगा। सुनत मौन वह रहो बावरो, सुनकर मौन वह रहो, मौन होकर रह गया उद्धव। सूर सबय मति नासी, सूरदास कहते हैं कि सबय मति नासी, उसकी सारी बुद्धि नष्ट हो गई। इस प्रकार इस पद में सूरदास ने निर्गुण पर सगुण की विजय दिखाई है। साथ ही गोपिकाओं द्वारा उद्धव को चुप करा देने का भी चित्रण किया है। धन्यवाद।